निफ्टी में लास्ट एक महीने में 5.5% की गिरावट आई है, वहीं लास्ट 3 महीने में 4.5% की गिरावट आई है। अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो लास्ट एक महीने में 6% की गिरावट आई है, वहीं लास्ट 3 महीने में 4% की गिरावट आई है। अगर हम मिड कैप 100 की बात करें तो लास्ट एक महीने में 6.5% की गिरावट आई है और लास्ट 3 महीने में 0.8% की गिरावट आई है। वहीं अगर हम स्मॉल कैप 100 की बात कर लिए तो लास्ट एक महीने में 4.5% की गिरावट आई है और लास्ट 3 महीने में 0.5% अप्रॉक्सीमेटली की गिरावट आई है। सो कुछ लोगों का मानना है कि अब मार्केट करेक्ट हो चुका है और एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अभी मार्केट और बहुत गिर सकता है, सो हमें अपने पैसे को निकाल लेना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, मार्केट इतना गिर क्यों रहा है और फिर हमें क्या करना चाहिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जहां आप लमसम करके इस गिरते हुए मार्केट का बेनिफिट उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सी रौनक राम राय का वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड योर फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि मार्केट ऐसे गिर क्यों रहा है। तो इसका एक रीज़न है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट हाइक। सो आप देख रहे होंगे कि रिसेंटली यूएस फेड ने अनाउंस किया है कि वो सीरीज़ ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं इन 22-23, जहां वो जून 22 से ये इंटरेस्ट रेट हाइक सोच रहे थे, वहीं वो मार्च 22 से ही कर सकते हैं। सेकेंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपना इंटरेस्ट रेट 15 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कर दिया है। वहीं एसबीआई ने भी रिसेंटली अपना इंटरेस्ट रेट 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कर लिया है। सो अब इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे वो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की तरफ जा सकते हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है? ड्यूरिंग कोरोना पीरियड ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी को पुश करने के लिए बहुत सारे रिलीफ और स्कीम प्रोवाइड किए, जो पैसा स्टॉक और म्यूचुअल फंड में गया। बट अब उसके वजह से बहुत इन्फ्लेशन बढ़ रही है ग्लोबली, सो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट अपना लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना चाहती है। सो उसके लिए वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है ताकि जो स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अब फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की तरफ भी देखें। सो इसका जो सेकंड मेजर रीज़न है वो एफआईए की सेलिंग है। अगर आप देखेंगे लास्ट 3 मंथ्स में उन्होंने 90,000 प्लस करोड़ का सेलिंग किया है और आप हर दिन देखेंगे कि नेट में इनकी सेलिंग ही दिख रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? पहला तो स्टॉक मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, इसने लास्ट 1 ईयर में 50-60% का रिटर्न दिया है। सो एफआईएस को भी ये डर है कि भैया ओमिक्रॉन जो वायरस है वो फैल रहा है, अब इंडिया में 200 केसेस है और ग्लोबली तो और भी है। सो इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये अनसर्टेन है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये भी अनसर्टेन है। सो वो अपने अच्छे खासे प्रॉफिट को बुकिंग करना चाह रहे हैं, इसीलिए इतनी सेलिंग हो रही है। सो अब हम समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि जो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, सो जो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मार्केट में अभी जो स्टॉक सबसे गिरे हुए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बल्कि उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो गुड और क्वालिटी स्टॉक है, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं या कंसिस्टेंट। बिकॉज वोलेटाइल मार्केट में हमें अपने कैपिटल को सिक्योर रखना चाहिए, ना कि क्विक प्रॉफिट के ग्रीड में फंसना चाहिए। और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस ऐसा नहीं है कि आप एक बार में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें। आपका जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जो फंड रेज करके रखें उसका 10-15% ही आप एक बार में इन्वेस्ट करेंगे, और फिर जैसे ही अगर 300-400 पॉइंट्स गिरता है और इंडेक्स, तो आप उसमें और पैसे 10-15% लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से स्टेप बाई करेंगे तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। बिकॉज अभी किसी को नहीं पता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि इतना मार्केट डाउन जाएगा या इतना अप जाएगा तो आपको एक फॉल्स होप दे रहा है। अब जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू फॉर लॉन्ग टर्म, सो अगर आप अपने मंथली अर्निंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही मंथली एसआईपी करते हैं आप वैसे ही करते रहिए। गिरे हुए मार्केट पे आपका गिरे हुए कॉस्ट पे आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे तो आपका कॉस्ट ऑटोमेटिकली एवरेज आउट हो जाएगा। आपको उस ग्रीड में नहीं फंसना है कि आप अपने सारे पैसे लगा दे मार्केट के बेनिफिट उठाने के लिए। अभी पता नहीं कि मार्केट और कितना गिरेगा या कितना बढ़ेगा। सो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही होगा। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि अभी देखिए अभी यूज़र्स जो है शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में बहुत बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिमांड बढ़ने से ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर ही जाएगा। सो लॉन्ग टर्म में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वैसे ही मंथली करते रहिए। बट कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास कुछ अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, सो वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप जो एसआईपी कर रहे हैं आप वो करते रहिए। साथ ही साथ
आप अपने कुछ पैसे को अच्छे फंड्स में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप वहाँ लगा सकते हैं। और आपको भी स्टेप बाइंग करनी है। मींस जो भी आपका फंड है, मान लीजिए आपके पास 1 या 2 लाख रुपए है, तो उसका 10 या 15% ही अभी पैसा लगाना है। फिर अगर और इंडेक्स गिरता है, मार्केट गिरता है, तो आपको और लगाने हैं 10-15%। इस तरह से 10-15% पैसे को आपको गिरते हुए मार्केट में लगाना है, एक साथ कभी नहीं लगाना है आपको। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है, आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वहां रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा और मैं कुछ कंटेंट एक्सक्लूसिवली इंस्टाग्राम में अपलोड करूँगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे वहाँ DM भी कर सकते हैं। मार्केट की गिरावट का फ़ायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्स फंड। आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप मार्केट के गिरने का बेनिफिट प्रॉपर्ली उठा पाएंगे। अगर मैं आपको एक एक्टिव फंड की बात करूं तो आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी से लेस वॉलेटाइल है। जहां कैटेगरी ने 4.76% का नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड किया, वहीं फंड ने 4.27% का नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड किया। तो ये लेस वॉलेटाइल है और इसके वैल्यूएशंस भी जो है वो इसके कैटेगरी से अच्छे वैल्यूएशंस है। तो इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको एक स्टेबल फंड बताऊं जहां पे मार्केट ने लास्ट 3 मंथ्स में आपको 3.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं इस फंड ने 0.15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। सो आप गिरते हुए मार्केट का फ़ायदा उठा के अगर लमसम करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप पराग पारिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या पार्शियल अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अपने जो फंड है उसको एक साथ नहीं लगाना है, आपको स्टेप बाइंग करना है और जितना फंड आपने एलोकेट किया है उसका 10 to 15 एक बार में लगाना है। फिर जैसे ही मार्केट आपको 300-400 पॉइंट का और करेक्शन दिखाता है तब आपको और पैसे